गुरु रूप प्यारी सासंगत जी, धन निरंकार जी, सासंगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा आप जी पर बरसती रहे, सबके घर खुशियों से आबाद रहे। प्यारी सासंगत जी, आज माता जी के जो विचार हमने सुने हैं, माता जी के विचारों का एक रूप हम आप जी के समक्ष रखना चाहते हैं। प्यारी सासंगत जी, आज माता जी ने जो विचार किए हैं, तो माता जी ने माया के बारे में हमें विचार किए हैं। माता जी ने जो वचन हमारे समक्ष रखे हैं, तो माता जी यही कहना चाहती हैं कि इस माया के चक्कर में न पड़ते हुए इस निरंकार का ध्यान करें। प्यारी सासंगत जी, यह संसार माया का ही एक रूप है। माता जी फरमाते हैं कि परछाई का उदाहरण देते हुए कह रही है कि हम छाया को जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही दूर भागती है, उतना ही आगे आगे जाएगी। तो इसी तरह माता जी के कहने का भाव यह है कि सासंगत जी, अगर हम इस माया के पीछे भागेंगे, इस मोह रूपी संसार के पीछे भागेंगे, तो हमें कुछ हाथ नहीं आना पाएगा। तो सासंगत जी, माता जी यही कहना चाहती है कि परछाई के पीछे भागने यानी कि माया के पीछे भागने की बजाय इस निरंकार का ध्यान करें, इस परमात्मा का ध्यान करें, इस निरंकार का सिमरण करें। सासंगत जी, माता जी बता रहे हैं कि यह जो दिख रहा है सब माया है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें इस माया के पीछे भागने का कोई फायदा ही नहीं है। सासंगत जी, हमें इस निरंकार का ध्यान करना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, जो हमारे वही काम आने वाला है। प्यारी सासंगत जी, आगे सतगुरु माता जी फरमा रहे हैं कि यहाँ इस संसार में हमने पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया, कुछ नहीं किया। माया को अपने ऊपर हावी न होने दे, इससे ऊपर उठना है और माया से पीछे हटना है और इस परमात्मा को पाना है। हमें इस परमात्मा की भक्ति करनी है। प्यारी सासंगत जी, सबका अपना परिवार होता है, बच्चे होते हैं, और लेकिन हमें ये काम करते हुए भी इस संसार में भक्ति करते हुए इस परमात्मा को कभी भूलना नहीं है। सासंगत जी, प्यारी सासंगत जी, आगे माता जी फरमा रहे हैं कि हमें संतों के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। किसी दूसरे में बुराई न देखते हुए हमें अच्छा सोचना चाहिए। सासंगत जी, हमें अपने अंदर बुराई देखनी है, दूसरे के अंदर नहीं। और प्यारी सासंगत जी, सतगुरु माता महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए फरमा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मध्य मार्ग पर बल दिया है। माया रूपी संसार से बचने के लिए उन्होंने हमें तरह तरह के हमें अलग अलग रूप में और समझाने की कोशिश की है। सासंगत जी, जिस तरह से गौतम बुद्ध ने भी दो रूप में, जैसे राजा के रूप में भी और प्यारी साध संगत जी एक संत के रूप में भी जीवन जिया है और उन्होंने इस सच को जाना है, मध्य मार्ग को अपनाया है। साध संगत जी, इसी तरह हमें भी इस माया रूपी संसार से बचते हुए निरंकार से जुड़ना है। और प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी आज हमें यही समझा रहे हैं कि हमें इस माया के बंधन में नहीं पड़ना है, हमें इस निरंकार का ध्यान करना है, निरंकार से जुड़ना है। और इस निरंकार ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसकी रजा में ही खुश रहना है। जो हमें नहीं मिला है, प्यारी साध संगत जी, हमें यह नहीं सोचना है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली है, हमें इस निरंकार ने बहुत कुछ दिया है। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो इस निरंकार ने हमें ये जीवन दिया है, हमें ये बुद्धि दी है, जिसके द्वारा हम सोच समझ सकते हैं, अपना भला बुरा जान सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, यह एक अनमोल दौलत है इस निरंकार की। हमें उस निरंकार का ध्यान करते हुए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हमें जो ये जीवन दिया है, उसका हम बदला कभी नहीं चुका सकते। प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, इस संसार में तो अन्य जीव भी आते हैं जो इसी तरह से कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही अपना जीवन जी कर पैरों के नीचे कुचलते हुए चले जाते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस निरंकार ने हमें तो सोचने समझने की बुद्धि दी है, हमें
इतना दिमाग दिया है कि हम अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं, हम अच्छा अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, उनकी ये दात, इस परमात्मा की दी हुई दात ये कितनी अनमोल है, तो इससे ज़्यादा यह निरंकार हमें और क्या देगा। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से दासी कीर्तन सुन रही थी, तो दासी ने कीर्तन में सुना जो महापुरुष बता रहे थे। महापुरुष फरमाते हैं कि बाबा आनंद सिंह जी कलेरा वाले रात रात भर सतगुरु निरंकार के चरणों में यही अरदास किया करते थे कि हे निरंकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना ही है तो मुझे नाम की दात दे। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, हमेशा दूसरों के लिए ही मांगा है, और मांगा भी है तो सिर्फ इस निरंकार का नाम, इस परमात्मा का नाम ही उन्होंने मांगा है। और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे सतगुरु निरंकार, मुझे नाम की दात दे, जिसका मैं सिमरण करते हुए इस संसार से जाऊं। और वे रात रात भर इसी सिमरण में लगे रहते थे प्यारी साध संगत जी। और वे रात को 12 बजे से ही स्नान करके सिमरण करने बैठ जाते थे। और महापुरुष बता रहे हैं कि 3 बजे से ही अगर कीर्तनीय नहीं आते थे तो स्वयं ही कीर्तन करने बैठ जाते थे। इतना मोह, इतना लगाव उनको गुरु साहिब इस परमात्मा से था। और उनके इसी व्यवहार से खुश होकर गुरु नानक देव जी महाराज ने एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर स्वयं विराजमान होकर उनको दर्शन दिए। और भगवान अपने भक्त से दूर नहीं है प्यारी साध संगत जी। वे तो भाव के भूखे होते हैं, भक्त उनको जरा सा भी प्यार से बुलाता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, भगवान तो भक्तों के वश में होता है। अगर हम 1 कदम बढ़ाते हैं तो यह निरंकार 10 कदम आगे बढ़ाता है। और तो हमें भी माया में न फंसते हुए इस निरंकार का ध्यान करना है प्यारी साध संगत जी। और हमें भी कर्म करते हुए भक्ति करनी है। तो प्यारी साध संगत जी, माता जी ने आज जो हमें ये अमृत वचन जो हमें सुनाए हैं प्यारी साध संगत जी, हमें इन वचनों पर चलने की कोशिश तो करनी है प्यारी साध संगत जी। और हमें कोशिश करनी है इस निरंकार से जुड़ने की। हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। इस परमात्मा का हम अगर ध्यान करने बैठेंगे तो अपना आप ही हमारा ध्यान इससे जुड़ जाता है प्यारी साध संगत जी। इस परमात्मा से हमारा ध्यान इसी तरह से है जिस तरह से बिजली की तार का मीटर में लगा होना, और जैसे एक छोटी सी तार से घर की सभी लाइटें जल जाती हैं प्यारी साध संगत जी, उसी तरह से हमारे अंदर एक छोटी सी तार होती है जो इस निरंकार से जुड़ जाती है। और जैसे ही वो छोटी सी तार इससे जुड़ जाती है तो हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, हमारे अंदर भक्ति जाग उठती है प्यारी साध संगत जी। तो प्यारी साध संगत जी, हमें सिर्फ वो तार जोड़नी है इस निरंकार से, और बाकी सब इस निरंकार पे छोड़ देना है। ये सब ठीक कर देता है, सब हमारे दुख दर्द सब अपने आप ही दूर कर देता है प्यारी साध संगत जी। तो प्यारी साध संगत जी, जो माता जी ने आज हमें माया के बारे में फरमाते हुए बताया है कि माया से दूर रहना है, तो हमें माया के चक्कर में न पड़ते हुए जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सिमरण सत्संग करते हुए अपनी भक्ति को और आगे बढ़ाना है, मिशन को आगे बढ़ाना है प्यारी साध संगत जी। और हमें भक्ति करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और इस संसार से जब तक हमारी आंखें खुली है, हमारे शरीर में प्राण है, हमें इस निरंकार का ध्यान करते जाना है, बाकी सभी चीज़ें एक तरफ रख देनी है। तो प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ साध संगत जी, धन निरंकार जी।